हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसका जो है प्रश्नावली 5.1 होगा और इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम समांतर श्रेणी के अभ्यास 1 से समस्त सवालों का हल करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। हमको बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है और क्यों पूछ रहा है, इसका मतलब हमको इस सवाल को हल करना भी होगा। तो हम शुरू करते हैं इस सवाल को। तो हमारा यह सवाल है, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये अतिरिक्त लगता है। इसका कहने का मतलब है कि हम जो है पहले 1 किलोमीटर अगर जो जाएंगे तो 15 रुपये पड़ेंगे, अगर जो 2 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया जो पहला किलोमीटर हम जाएंगे उसका किराया कितना है, 15 रुपया है। और प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया, प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया जो है कितना लगता है वह जो है हम लिखेंगे। अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपये। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 8 रुपये। तो अब हम इसको जो है ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम, देखो ये प्रथम किलोमीटर का किराया तो हो गया, तो हम यहाँ पर प्रथम नहीं लिखेंगे, अब दूसरे किलोमीटर का ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना होता है, 15 रुपये। अगर जो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। कितना ज़्यादा पड़ेगा, 8 रुपये। तो यह कितना हो गया, 15 और 8 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। फिर हम लिखेंगे तृतीय किलोमीटर का किराया। तीसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, देखो 2 किलोमीटर का तो 23 रुपये है। 2 किलोमीटर का कितने रुपये किराया है, 1 मिनट। 2 किलोमीटर का किराया हमारा जो है वह जो है 23 रुपये है। तो अगले किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपये जो है हो जाएगा। केवल अगले किलोमीटर पर 8 रुपये ही बढ़ता है, अतिरिक्त जितना भी हम चलेंगे तो केवल 8 बढ़ेगा। अगर जो हम चतुर्थ के लिए निकालें तो फिर से 8 जो है क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी पहले किलोमीटर का किराया जो 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये और बाकी सबका किराया जो है कितना पड़ेगा, 8 पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 31 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और 8 39 हो जाएगा। तो यह जो है हमारा किराया हो गया। अब कह रहा है कि टैक्सी का किराया, यह जो है पहले किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का 23, तीसरे का 31, चौथे का 39, यह हो गया। अब कह रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जांच करेंगे, चेक करेंगे। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करेंगे, समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे। देखो हमारा फार्मूला होता है, ये पहला वाला A1, फिर इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3, इसको A4 मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं A1 बराबर 15 रुपये, A2 बराबर 23 रुपये, A3 बराबर 31 रुपये और A4 बराबर 42 रुपये, यह किराया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है A2 माइनस A1 दूसरे से पहला घटा देंगे। A2 माइनस A1 बराबर जितना आएगा लिखेंगे, फिर A3 माइनस A2 लिखेंगे, A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A2। अगर जो इनका मान एक जैसा आ रहा है तो समझ लो कि सही है। तो 23, A2 कितना है, 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर अगला A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 कितना आ रहा है, 8। फिर 39 माइनस 31, 8। यानी यह जो है AP है। AP का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम लिख देंगे यह जो है समांतर श्रेणी है। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे से पहला घटाते हैं, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा। ठीक, ऐसे ही घटाएंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि यह AP है या नहीं है। यह जो है हमारा अगला सवाल है,
2 नंबर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता, इसका भी एपी याद करना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि मानेंगे माना एक बेलन, जैसे इसमें बेलन दिया हुआ उसमें हवा कितनी है, टोटल हवा, तो हम लिखेंगे माना बेलन में हवा का कुल आयतन, बेलन में हवा का कुल आयतन V मान लेंगे। माना बेलन में जो है हवा का कुल आयतन कितना है, V है। अब जो है पहली बार कितना निकाला जाता है, तो कह रहा है कि देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कहती है V, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, अभी इतनी हवा टोटल थी उसका 1/4 भाग निकाला, तो हम लिखेंगे पहली बार। अब मान लो फर्स्ट बार यानी पहली बार हम लिख लेंगे निकाली गई हवा, पहली बार निकाली गई हवा कितना निकाली गई है, देखो V का कह रहा है 1/4, तो 1/4 कर लेंगे, यानी V कमी और V बटे कितना होगा 4, यह इतनी हवा जो है निकाली गई। अब कह रहा है कि देखो यहाँ पर लिखा शेष हवा का फिर से निकाला जाएगा, तो इतनी हवा तो निकाल दी गई है, लेकिन अब बची कितनी हवा है, तो अब हम फिर से लिखेंगे शेष हवा। अब शेष हवा कितनी रहेगी, V थी टोटल हवा, V से V/4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3V/4, ये 3 4 एकम 4, 4V से 1V निकालेंगे 3V/4, ये जो है शेष हवा बची है। अब इससे फिर से 1/4 निकाली जाएगी, तो हम लिखेंगे दूसरी बार यानी सेकेंड बार निकाली गई हवा बराबर 3V/4 गुणे 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3V/4 × 16। यह हवा इतनी जो है निकाली गई है, इतनी हवा क्या हुई है, निकाली गई। अब फिर से हम लिखेंगे शेष हवा, शेष कितनी हवा बची है भाई, शेष हवा कितनी बची है वो निकालेंगे, और शेष हवा किसे इतनी टोटल थी, इसमें से इतनी निकाल दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे 3V/4 माइनस 3V/16। इसका यहाँ पर आप देख पाओगे कि 16 यहाँ पर दिया, तो हम क्या करेंगे 16 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, तो 4 तियाँ 12V माइनस 3V, और बटे में कितना आ जाएगा 4 × 16, यानी टोटल कितना बचा, 12 से 3 निकालेंगे 9V/16 हो गया। यह जो है कितनी बची, शेष हवा जो है बच गई 9V/16, यह जो है हमारी शेष हवा है। इसको हम जो है तीसरा भी मान सकते हैं, इसको इस टाइप से लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक है। यह जो है हमारी शेष हवा इतनी आ गई, तो हम इसको मान सकते हैं, जैसे पहला वाला V हो गया, दूसरा वाला V/4 मान सकते हैं, तीसरा वाला 9/V/16 मान सकते हैं। जांच करेंगे इसकी कि यह AP है या नहीं, तो यहाँ A1 बराबर V, A2 बराबर V/4, A3 बराबर 3V/16, A3 हो गया, ठीक है, 3V। 1 मिनट, आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर एक चीज़ लिखा क्या है, A बराबर जो है सबसे पहले तो V हो गया, और दूसरा A2 बराबर देखिए 3V/4 शेष हवा बची है, ये तो निकाली गई हवा, शेष हवा का पूछ रहा है, तो V/4 लिखेंगे यहाँ पर V/4 तो लिखा हुआ है, ठीक है, V/4, और दूसरा जो है इसके बाद 3V/16 कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वह लेते हैं जो शेष बचता है उसको लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये इतना ही हवा पहले वाले में ये V आयतन था, उसका निकाला कितना गया V/4, V/4 जो है हवा क्या हुई, निकाली गई, तो शेष हवा कितनी बचे 3V/16 शेष हवा बच गई, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3V/4, ठीक है। फिर शेष हवा कितनी बची है 9/16, तो ये हम लिखेंगे 9/16, ठीक है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, ये इसलिए क्योंकि ये इतनी तो हवा निकाली गई है, शेष जो हवा बची है उसको लिखेंगे, ठीक है, इसलिए 3/4, 3V/4, और यहाँ पर 9V/16 हो जाएगा, A1 A2 A3 बन जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो यहाँ पर जो है पहले से दूसरे वाले को हम घटाएंगे या दूसरे से पहला, देखो पहले A2 माइनस A1 कर लेंगे बराबर, और दूसरा जो हम क्या कर लेंगे A3 माइनस A2 कर लेंगे बराबर, लगा दें A2 माइनस A1 यानी 3V/4 माइनस V कर लेंगे। यहाँ पर कितना करेंगे
3v 9v ये 9v/16 है, तो इसको लिख लेंगे 9v/16 माइनस 3v/4। अब दोनों का बराबर देखेंगे कितना आएगा। यहाँ से घटाएंगे 4 एकम 4, तो ये बच जाएगा माइनस का v/4 हो जाएगा, यानी ये आ गया। दूसरा घटाएंगे 4 से, इसकी गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 से 3 निकल गया, तो माइनस का 3v/16 हो जाएगा। यानी ये दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए लिखेंगे ये दोनों सेम नहीं, इसलिए लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, या फिर यह AP जो है नहीं है। AP यानी समांतर श्रेणी जो है यह नहीं है। AP ये जो दिया हुआ है, AP का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी नहीं है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह AP नहीं या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यह है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर, ये पहले जैसा है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपए है, 150 रुपये। फिर कह रहा अतिरिक्त प्रथम मीटर के बाद अतिरिक्त लागत कितनी आ रही है, अतिरिक्त कितनी आ रही है, अतिरिक्त लागत लिखेंगे बराबर कितना है, 50 रुपये बढ़ जाता है। केवल पहले मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये देना पड़ेगा, जब दूसरा मीटर खुदवाएंगे 2 मीटर तो फिर 150 प्लस 50 कर देंगे। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 हो जाएगा। फिर ऐसे ही तीसरे मीटर की लिखेंगे खुदाई की लागत, तो यहाँ पर जितना आएगा 200 आया। अब 200 में हम क्या करेंगे, फिर से 50 जोड़ देंगे। 200 में हम क्या करेंगे, 50 जो है जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। ठीक, तो कितना आ गया, 250। फिर से हमें चौथे मीटर की खुदाई की लागत, तो 250 जो आया उसमें 50 जोड़ देंगे, यानी 300 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम निकाल देंगे। अब जांच करेंगे तो ये वाला पहला वाला A1, ये A2, ये 3, A4 हो गया, लेस कर लेंगे, 2 घटाएंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे एक, और दूसरा कर लेंगे A3 माइनस A2 कर लेंगे। ठीक है, पता चल जाएगा AP है या नहीं। A2 कितना है, 200 माइनस 150 बराबर 50 हो गया। A3 कितना दिया है, A3 है 250 माइनस 200, तो कितना आ गया, 50। यानी सेम वैल्यू आ रही, तो यह AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हम लिख सकते हैं यह AP है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यह है, आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है। हमको प्रत्येक वर्ष का 1-2 वर्ष का ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम पहले वर्ष का मान लो, ये जो 10,000 दिया है ये P है, यानी मूलधन है, 10,000 रुपये दिया हुआ है। P कितना दिया, मूलधन, और दर है 8%। प्रत्येक वर्ष के लिए हम T का मान जो है पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको AP बताना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे A बराबर P, A मिश्रधन होता है, P मूलधन होता है, 1 प्लस R/100 की पावर T होता है। हम T बराबर 1 के लिए पहले निकालेंगे, यानी पहले वर्ष के लिए। तो A का मान ज्ञात करेंगे, तो 100 गुणे 1 प्लस 8/100 हो जाएगा। इसकी पावर T का मतलब 1 पहले वर्ष के लिए, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 100 गुणे 108, 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा। इसकी पावर 1 का मतलब 1 बार लिखा जाएगा। यहाँ पर हम 100 नहीं 10,000 लिखेंगे, क्योंकि मूलधन कितना 10,000 है, तो यहाँ 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा कराएंगे तो 10, 8, 00, इतना मूलधन पहले वर्ष का आ गया। अब हम दूसरे वर्ष का ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे T बराबर 2 वर्ष, फिर से यही फार्मूला, तो A बराबर लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है P लिख सकते हो, क्योंकि ठीक है ये P दिया हुआ, P की वैल्यू दी है तो P लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम 10,000 रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस
आर की जगह पर 8 और इसकी पावर केवल 2 लगानी। अब हम 10,000 लिखेंगे गुणे 100 एकम 100 8 जोड़ेंगे 108 बटे 100 कितनी बार 2 बार 108 बटे 100 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो 2 बार हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 108 गुणे 108 अगर जो करेंगे तो 11 6 6 4 इतना आ जाएगा। फिर से अगर जो हम t बराबर 3 रख दें तो a बराबर निकालेंगे तो 10,000। फिर लिखेंगे 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 3 बराबर, फिर से 10,000 लिखेंगे गुणे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो तो 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे तो ये टोटल जो है वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 12,59,7.12। यह इतनी वैल्यू जो है आ रही घटाने पर, ठीक है। गुणा करवाने 108 गुणे 108 गुणे 108 100 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें से दूसरे वाले इसमें से पहला घटाएंगे, तीसरे से दूसरा घटाएंगे तो फिर यह जो है AP नहीं है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं कि यह AP नहीं, क्योंकि घटाकर चेक कर चुके हैं, यह AP नहीं। आप भी घटाकर जो है यहाँ पर चेक कर पाओगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसकी वैल्यू जो है ये सबकी इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 मान लेते हैं। A2 से A1 घटाएंगे, फिर A3 से A2 घटाकर चेक कर लेंगे कि यह AP है या नहीं। आप यहाँ पर देख पाओगे A2 से A1 घटाया गया है, A3 से A2 घटाया गया। अब घटा लेते हैं। इधर 4 से 0 जाएगा तो 4 बच जाएगा, इधर 6 से जो है 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 से 8 नहीं जाता था, 16 से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और यहाँ पर जो है अब कितना हो गया, यहाँ पर जो है 864, 10 से 10 घटाएंगे कुछ नहीं, 864 बच गया। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ 0.12 दिया हुआ तो हम पहले 0.12 लिख लेंगे, क्योंकि नीचे इधर जो है 0 बढ़ेंगे तो 0। इधर 7 से 4 गया तो 3 बच जाएगा, और फिर 9 से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। यानी लगभग आगे आप घटा कर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी नहीं आ रहा, दूसरा इसमें पॉइंट आ रहा, इसलिए यह जो है AP नहीं है। यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं कि यह AP नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आप यहाँ पर देख पाओगे कि लिखा हुआ दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहले 4 पद जो है ज्ञात करना है, A तथा D का मान दिया हुआ है। तो हमको 4 पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम सबसे पहले देखेंगे। पहला फार्मूला जो पहला पद तो डायरेक्टली दिया ही है 10, तो हम इसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे, या तो इसके लिए भी फार्मूला तो हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 0 गुणे D लिखेंगे, तो पहला हो जाएगा फार्मूला। अगर जो हम दूसरे के लिए लिखें तो A प्लस 1D हो जाएगा, फिर A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। ये जो है 4 पद हो गए, इनके मान ज्ञात करना। A का वैल्यू कितनी 10 प्लस 0 का मतलब 0, D का मतलब 10 दिया है तो यहाँ कितना 10 जीरो में 0, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, पहला पद 10। A कितना दिया है 10 प्लस 1 गुणे 10, D की वैल्यू कितनी 10 तो 10 रख लेंगे बराबर 10 एकम 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। पहले गुणा करवाएंगे फिर जोड़ देंगे। A कितना है 10 प्लस, आप यहाँ पर देख पाओगे A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है 10 और 2 है तो 2 गुणे D की वैल्यू 10 है तो 10, 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। फिर देखो A की वैल्यू कितनी 10 प्लस 3 गुणे D की वैल्यू 10 है तो 10, तो यहाँ पर 10 दिया 30, 30 और 10 कितना होगा 40, यानी हमारा आंसर आ गया 10 20 30 40। यह जो है हमारा आंसर हो गया 10 20 और 30 और दूसरा क्या हो गया 40 हो गया, क्योंकि इसमें A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 10 दी थी, तो हमारे यह जो है 4 पद AP के हो गए। अब यह समांतर श्रेणी, अब देख लो समांतर श्रेणी है या नहीं। 20 से 10 घटाएंगे 10, 30 से 20 घटाएंगे 10, 40 से 30 घटाएंगे तब भी 10, तो 10 10 आ रहा, यानी यह समांतर श्रेणी है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि A की वैल्यू जो दी हुई है A की -2, D की वैल्यू 0 दी हुई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे
ए बराबर ए प्लस 0D, ए प्लस 1D, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये 4 हो गए टोटल। अब यहाँ पर चारों के जो है वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये आपको देखना। ए की वैल्यू -2 प्लस 0 गुणे डी की वैल्यू 0, तो 0 का 0 से 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बच जाएगा, पहला हो गया। ए की वैल्यू -2 प्लस 1 गुणे 0 बराबर 2 0, 1 0 0 होता है, 0 में -2 तो माइनस का 2 ही हो गया। 2D है, ए की वैल्यू -2 प्लस 2 गुणे 0, तो 2 0 0, 0 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी माइनस का 2 प्लस 3 गुणे डी की वैल्यू 0, तो 0 हो गया। 3 0 0, 0 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2, यानी ये हमारे जो है आंसर हो गए -2 -2 यह जो है AP है। ठीक है, ये ऐसे जो है आप AP ज्ञात करेंगे चारों पद। अब आप जो है देख पाओगे अगला पद हमारा दिया हुआ a प्लस 4D और d की वैल्यू -3D। फार्मूला फिर से लिखेंगे a प्लस 0D, a प्लस 1D, a प्लस 2D और a प्लस 3D। ये वैल्यू दी, इनकी सबसे पहले निकालेंगे तो a की वैल्यू 4 प्लस 0 गुणे -3 बराबर 3 0 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा। दूसरा देखेंगे a की वैल्यू 4 प्लस 1 गुणे -3। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पहले 4 दिया तो 4 लिख लेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 3 हो जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 बच जाएगा। अगला देखो ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू -3 बराबर 4 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर आप 2 3 6 और माइनस प्लस माइनस का 6 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 4 घटाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ए की वैल्यू कितनी 4 प्लस 3 गुणे -3 है, बराबर लगाएंगे, 4 जैसे दिया वैसे लिख लो, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ऐसे जो है 4 पद निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल आप यहाँ पर देख पाओगे, यह दिया हुआ है a बराबर -1 d बराबर 1/2, तो हम लिखेंगे a प्लस 0D, यानी हम यहाँ पर निकालने अगर जो तो a की वैल्यू -1, फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, 0 तो 0, d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2, 1/2 की गुणा 0 से करवाएंगे तो 0, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, यह पहला पद आ गया। दूसरा लिखेंगे a प्लस 1D। आप यहाँ पर देख पाओगे कि a प्लस 1D लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू जो है ज्ञात करने के लिए a की वैल्यू कितनी दी है -1, तो -1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1, और d की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले -1, 1 की 1 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, पहले हम प्लस लगा लेते, 1 एकम 1/2, 2 एकम कितना हो जाएगा -2 और प्लस का 1/2 हो जाएगा पूरे, -2 से 1 निकालेंगे तो -1/2, यह जो है हमारा दूसरा पद हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे a प्लस 2D बराबर लगाएंगे, a की वैल्यू कितनी दी हुई है -1 प्लस 2 गुणे 1/2, d की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, -1 से प्लस का 1 निकल जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर लिखेंगे a प्लस 3D, a की वैल्यू कितनी दी है -1 प्लस 3 और d की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 कर लेंगे। यहाँ पर जो है -1, 3 एकम 3 हो जाएगा बटे 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, -2 प्लस का 3 और बटे 2, 3 से 2 घटा लेंगे तो 1/2 हमारी यह वैल्यू चौथा पद हो जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यह जो है 4 पद जो है हमारे आ गए, यह हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख पाओगे यह हमारा अगला पद है, 1 बराबर 1.25, वो भी माइनस का है, d बराबर -0.25 है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 0 गुणे d बराबर a की वैल्यू -1.25 है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 0 गुणे d की वैल्यू -0.25 लिखेंगे।
आप यहाँ पर देख पाओगे कि 1.25 जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस इसकी गुणा कराएंगे जीरो तो जीरो हो जाएगा, यानी माइनस का 1.25 आंसर हमारा पहला पद हो जाएगा। फिर लिखेंगे a+1d, तो a की वैल्यू माइनस का 1.5 प्लस 1 गुणे d की वैल्यू माइनस का 0.25 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे माइनस का 1.25 प्लस, अब यहाँ पर आप देख पाओगे प्लस लगाएंगे 25 × 25 यानी पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे दो संख्या पहले, 25 × 25 हो जाएगा यानी 0.25। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1.25 प्लस माइनस 0.25, इसको अगर जो ऐड करेंगे तो 25 25 50 हो जाएगा यानी 1.50 हो जाएगा, वो भी माइनस का यह जो हमारा दूसरा पद हो जाएगा। फिर से लिखेंगे a+2d लिखेंगे, a की वैल्यू माइनस का 1.25 है, प्लस लगाएंगे 2 गुणे माइनस का 0.25 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, माइनस 1.25 प्लस 2 से 25 दूना 50 होता है यानी माइनस का 0.50 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1.25 माइनस 0.50, इसको ऐड कर लेंगे तो माइनस का 1.75 हो जाएगा, यह जो है तीसरा पद हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे पद की तरफ, a+3d रखेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणे 0.25 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1.25 प्लस 3 से 25 दिए 75 हो जाएगा यानी माइनस का, यहाँ माइनस लगाएंगे 0.75 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे, एक मिनट, सबसे पहले जो है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 0.75, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2.00 आ जाएगा, यानी यह तीसरा पद हमारा चौथा पद आ गया 2.00, माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2.00। यह हमारे जो है दो क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के, यानी कि समांतर श्रेणी के पहली प्रश्नावली अभ्यास 5.1 के इतने सवाल कर लिए। अब हम दूसरे चैप्टर में इसके बचे हुए शेष सवाल करेंगे।